श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे गुरुवार का क्या महत्व है, गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गुरुवार के उपाय, इन उपाय को करने से आपके जीवन में किस तरह खुशहाली आएगी, वीडियो में आप सुनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है। इनकी पूजा से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान बृहस्पति की पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है। इस दिन को साधारण से उपाय करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शीघ्र विवाह के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखें। विशेष रूप से इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। भोजन में पीली वस्तुओं का सेवन करें। गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल समर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु के 108 नामों को उच्चारण करने से शीघ्र जीवन साथी की आपकी तलाश अवश्य पूर्ण होगी। यदि आपके व्यवसाय में बाधाएं आ रही हैं, गुरुवार को पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं। अपने कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं। इससे आपके व्यवसाय में आ रही बाधाएं दूर होगी। घर में दरिद्रता का नाश करना है तो बृहस्पतिवार के दिन घर के सभी सदस्यों पर, खास करके महिलाएं, इस दिन बाल ना धोएं, नाखून नहीं काटने चाहिए। पुरुषों को शेविंग नहीं करनी चाहिए। इस दिन बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। यदि प्रमोशन और रोजगार संबंधी बाधाएं आ रही हैं तो गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में पीली वस्तुओं जैसे खाने योग्य वस्तुएं, फल इत्यादि आप यदि दान करते हैं, कपड़ों का दान करते हैं तो आपके जो भी रोजगार में बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाएंगे। सरल से उपाय विवाह और जीवन की अन्य बाधाओं से आपको मुक्त करेंगे। गुरुवार के व्रत से जुड़ी हुई और यदि कोई आपके प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भक्तों, ध्यान से श्रवण करें। गुरुवार के दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। गुरुवार के दिन पुरुषों को शेविंग नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। भक्तों, जीवन में संकट से बचने के लिए कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है दक्षिण दिशा के लिए गुरुवार के दिन दिशा शूल रहता है, इसलिए इस दिन दक्षिण पूर्व में यात्रा करना वर्जित माना गया है। यात्रा यदि जरूरी है तो आप दही और जीरा खाकर घर से बाहर निकलें। गुरुवार के दिन भक्तों, किसी भी चीज में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, कार्यों में बाधा आती है। कहा जाता है नमक खाने से, ऊपर से नमक डालकर खाने से गुरु ग्रह अस्त होता है। इस दिन भक्तों, केला खाना भी वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन गुरु, देवता, पिता या दादा या मतलब किसी भी व्यक्ति का, अपने से बड़े का, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस दिन भक्तों, कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। आप नित्य के कपड़े धो सकते हैं, कोई कपड़े अपने धोबी के यहाँ धुलने नहीं डालने चाहिए, साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे भक्तों आर्थिक समस्याएं आती हैं। गुरुवार के दिन पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ होता है, जिससे व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। गुरुवार के दिन खिचड़ी भी नहीं खानी चाहिए। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। बाल धोकर स्नान करने से गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। इससे संपत्ति और संपन्नता की सुख में कमी आती है, इसलिए ध्यान रहे महिलाओं को इस दिन सिर धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा हुआ भी सामान आप ध्यान रखें, नहीं खरीदें, पहले ही खरीद लें। आँखों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु, चाकू, कैंची, बर्तन आदि खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। यदि बहुत ही आवश्यक है तो ही आप कोई ऐसी वस्तु खरीदें, नहीं तो इस तरह की वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। भक्तों, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति का दिन होता है। इस दिन गुरु भगवान से जुड़े कुछ साधारण से नियमों को यदि हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।